गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था प्लांट्स के बारे में बताया प्लांट्स क्या है, प्लांट्स के कौन कौन से भाग होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है प्लांट्स का। आज मैं आपको टैक्सोनॉमी वर्गीकी के बारे में समझाऊंगा कि टैक्सोनॉमी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, ए.पी.डी. कॉन्डेले। ए.पी.डी. कॉन्डेले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस टैक्सोनॉमी नामक शब्द का गठन किया, इन्होंने टैक्सोनॉमी नाम दिया। ठीक है, टैक्सोनॉमी की विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाएं दी। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी। एक वैज्ञानिक थे लॉरेंस के अनुसार इन्होंने बताया कि टैक्सोनॉमी क्या है, जिसमें पादप की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन जिस चीज के अंतर्गत किया जाता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। पादप की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। अर्थात वर्गीकी के अंतर्गत पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। एक और शब्द था दूसरा, सिस्टेमेटिक्स। देखिए, सिस्टेमेटिक्स क्या है, अर्थात सिस्टम से जमाना किस चीज को। अर्थात परिभाषा क्या दी इन्होंने कि पादप की वर्गीकी अर्थात पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना, सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। वर्गीकी के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी जो है उसके अंतर्गत हम पादप की पहचान करना, उसका नामकरण करना एवं उसका वर्गीकरण जो है वो इस वर्गीकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये अवस्था क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए अपन सभी जानते हैं, अपन सबके नाम है, मैं श्याम हूं, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है। अपन तो क्यों, कैसे पता लगा मैं ये हूं, कैसे पता लगा कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, किस लिए, कैसे, ठीक, सब क्या हुआ, नामकरण हुआ सबका। कैसे पता लगा ये कबूतर है, ये चिड़िया है, ये बाज है, कैसे पता लगा ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये झाड़ी है, तो ये कैसे पता लगा, वर्गीकरण के माध्यम से पता लगा। चीजों की पहचान हुई, उनका नामकरण हुआ, फिर उनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो वर्गीकरण जो है विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये किसी भाग की हो सकती है, आनुवंशिकी की हो सकती है, भ्रूणिकी की हो सकती है, किसी भी चीज की वर्गीकी हो सकती है। जिसका वर्गीकरण करेंगे, इसकी पहचान करेंगे, नामकरण करेंगे, उन सभी की ये वर्गीकरण हो सकती है। ठीक है भाई, अब देखिए टैक्सोनॉमी का इतिहास क्या रहा। तो देखिए, अब दो काल पढ़ते हैं हमें, एक तो पूर्व डार्विन काल और एक पश्चिम डार्विन काल। दो चीजें पढ़ी हमने, एक तो है पूर्व डार्विन काल और दूसरा है आपका पश्चिम डार्विन काल। देखिए, पूर्व डार्विन काल के अंदर चार भाग हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल और नंबर 4 है चतुर्थ काल। चार काल है इसके अंतर्गत। देखिए, अब प्रथम इसके अंतर्गत क्या है कि भाई टैक्सोनॉमी का कैसे विकास हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। प्रथम काल में क्या था, तो प्रथम काल को जो है इन्होंने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, एक तो है अंधकार काल, ठीक है, एक है औसत काल। ठीक है, अंधकार काल क्या था भाई, पहले कोई जानकारी नहीं थी किसी के बारे में भी कि भाई क्या है क्या नहीं है, कैसे हम इसके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, इसे मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। तो कोई जानकारी नहीं थी। इस काल में वर्गीकी का बिल्कुल विकास हुआ ही नहीं। ठीक है, जैसे था वैसे चलता रहा। अंधकार मतलब अंध में
कोई वहां कुछ नहीं। उसके बाद आता है औसत ग्रंथों का काल। देखिए क्या था, औसत ग्रंथ जो है हमारे जो ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, जो भी हमारे वेद हैं, उन वेदों में इन औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है। औसत ग्रंथ लिखे गए हैं, कौन सी औषधि किसके काम में आती है। तो ये जो काल था ये प्रथम काल का, दूसरा काल औसत काल के नाम जाना जाता है, और तीसरा है हस्ताक्षर काल। देखिए क्या था, पहले सोच थी प्रत्येक व्यक्ति की कि जिस पादप की आकृति मानव के या जीव के जिस भाग से मिलती जुलती है, ठीक है, उस भाग के रोग के उपचार में उस पादप को काम में ले सकते हैं। ये हमारी मान्यता थी, ऐसा है नहीं। लेकिन पहले ये माना, जैसे पहले क्या था, लिवर बर्ड, एक ब्राइट हार्ट से लिवर बर्ड। देखिए लिवर बर्ड नाम क्या था, लिवर बर्ड। तो इसको लिवर के रोग, लीवर का जो रोग होता था उसके काम में इसको लेते थे। मार्केंसिया, अगर कौन सा मार्केंसिया क्या काम में लेते थे, लीवर के रोग के काम में लेते थे। इससे हम क्या कहते हैं, कौन सा काल है, हस्ताक्षरों काल। अर्थात जो है वो हस्ताक्षरों के आधार पर हम, हस्ताक्षर मींस उसकी संरचना के आधार पर हम उसे काम में लेते थे। चौथा जो काल आया इसमें एक और विकसित काल, विकसित वर्गीकी। विकसित वर्गीकी के अंदर क्या है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, वर्गीकरण की परिभाषाएं दी, वर्गीकरण दिया पादपों का, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से वो वर्गीकरण नहीं दे पाए। ठीक है, फिर आता है आपका द्वितीय काल। अब देखिए वर्गीकरण का जहां तक प्रश्न है, वर्गीकरण के हिसाब से द्वितीय काल बहुत इंपॉर्टेंट काल था। क्यों था, क्योंकि इस द्वितीय काल में एक वैज्ञानिक थे जिन्हें ड्यूनाम पद्धति का जनक भी कहते हैं। क्या नाम था उनका, कोरेलस लीनियस। कोरेलस लीनियस, ठीक है, ये ड्यूनाम पद्धति जनक भी कहलाते हैं और इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का जनक, समझ में आई आपको, इसे ड्यूनाम पद्धति जनक भी कहते हैं और वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कोरेलस लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है, और वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पादप जो है वो सबसे पहले दिया हुआ वर्गीकरण पादप जो है वो पुंकेसरों के आधार पर, इसके आधार पर, पुंकेसरों के आधार पर वर्गीकृत किया, और वो भी क्या, संख्या के आधार पर, इसके आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है, पुंकेसरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया, और इसे हम कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। क्या कहते हैं इसे, कृत्रिम वर्गीकरण, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई वर्गीकरण नहीं था। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे प्रथम काल में, वो थे थियोफ्रस्टस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है, थियोफ्रस्टस थे। इन्होंने क्या है, पादपों की संरचना के आधार पर वर्गीकरण दिया। इन्होंने पादपों को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन से, नंबर 1 वृक्ष, नंबर 2 छूप, उपछूप और सार, ठीक है। वृक्ष अर्थात ऐसे पादप जिनमें जड़ तना पत्ती का पूर्ण विकास होता है, पादप की लंबाई जो अधिक होती है, पादप का फैलाव अधिक होता है, अर्थात कैनोपी अधिक होती है, इन्होंने वृक्ष कहा, जैसे नीम है, आम है, बबूल है, इन्होंने वृक्ष में रख दिए, ठीक है। छोटे पादप जैसे करौजा है, नींबू है, इन्होंने इसे छूप में रखा, झाड़ीनुमा जो पादप थे छूप में रखा, और जो छोटे छूप है, छोटे जो झाड़ीनुमा पादप है उन्होंने उपछूप नाम दिया, और जो सीजनल प्लांट्स हैं जो केवल एक ऋतुओं में उगते हैं, ठीक है, जिनका जो शरीर है वो केवल और केवल कब उगता है, जब कोई या तो बरसाती पादप होते हैं या ऐसे इन पादपों में शाक कहा, क्या कहा, शाकीय पादप, ठीक है। तो सबसे पहले वर्गीकरण दिया थियोफ्रस्टस ने, किसने दिया, थियोफ्रस्टस, प्रथम काल में दे दिया इन्होंने, ठीक है। पादपों को 4 भागों में बांट दिया। द्वितीय काल में साइंटिस्ट थे अपने कौन से, कोरेलस लीनियस, जिन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने पादपों के पुंकेसरों की संख्या का वर्गीकरण दिया। इस वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तृतीय काल में अनेक वैज्ञानिक आए, डी कॉन्डेले है, जस्सुबंधु है, ठीक है, इन्होंने पादपों को विभिन्न भागों में बांटा, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ काल जो आता है आपका, चतुर्थ काल जो है वो वर्गीकी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इस टाइम पर विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न वर्गीकरणों को ध्यान रखते हुए आधुनिक वर्गीकरण की परिकल्पना दी गई। इसलिए इस काल को वर्गीकरण विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, ठीक है।
विभिन्न वैज्ञानिक जिसमें एंगलर पेंटल जो है इनका वर्गीकरण अच्छी तरह जो है दिया गया। तीसरे काल में डार्विन का जो वर्गीकरण है, तीसरे जो वर्गीकरण है इसमें किसका, बेंथम हुकर का वर्गीकरण है वो दिया गया। और सबसे जो मान्य वर्गीकरण है वो एंगलर पेंटल और वर्गीकरण जो है बेंथम हुकर का जो है वो प्रसिद्ध वर्गीकरण है। मैं आपको वर्गीकरण जब आएगा तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। मैंने आपको असाइनमेंट बताई टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी क्यों आवश्यकता पड़ी, टैक्सोनॉमी के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी जो है वो पादपों की पहचान, नामकरण एवं उनकी जो है वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, अब आती है बात वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो देखिए वर्गीकरण जो है उसके सोपान होते हैं, ठीक है, सोपान में चरण होते हैं। वर्गीकरण कैसे किया जाए, वर्गीकरण का एक नियम तो होता होगा, तो वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो वर्गीकरण के जो है इन्होंने 5 सोपान दिए, 5 या 6 तो भी ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे जीव की सबसे छोटी इकाई इन्होंने जाति को लिया, किसको लिया, जाति, ठीक है। जातियों से मिलकर के इन्होंने बनाया क्या, कुल, सॉरी वंश, वंश से मिलकर के इन्होंने बनाई कुल, फैमिली, कुलों से मिलकर के इन्होंने बनाया क्या, गण, फिर वर्ग और फिर संघ। इन्होंने ये वर्गीकरण के सोपान दिए, ठीक है। जाति क्या है, सबसे पहले जाति किसे कहते हैं, जाति की परिभाषा कैसे देनी है। तो देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने जाति की भी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी कि भाई जाति कैसे कहेंगे। तो मैं कह रहा हूं जो बेपादप या बेजीव जो समान आकार एवं आकृति कैसे हो, आकार एवं आकृति कैसे हो, समान हो एवं लैंगिक जनन करने में सक्षम हो, क्या हो, लैंगिक जनन कर सकते हो। समझ आया आपको, बेपादप जो आकार एवं आकृति में समान हो एवं लैंगिक जनन करने की क्षमता रखते हो, ऐसे पादपों के समूह को जाति कहते हैं। समझाई के लिए, बेपादप जो आकृति एवं आकार में समान है और लैंगिक जनन करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाती है, आपकी जाति कहलाती है, ठीक है। दो समान जातियों का समूह, किसका समूह, 2 या 2 से अधिक जातियों का समूह जो क्या रखता हो, आपस में समानता रखता हो, 2 या 2 से अधिक जातियों का समूह जो आपस में क्या रखता हो, समानता रखता हो, क्या रखता हो, लक्षणों में समानता रखता हो, वंश कहलाता है, क्या कहलाता है, वंश। 2 या 2 से अधिक वंशों का समूह जो लक्षणों में समानता रखता हो, कुल कहलाता है, फैमिली कहलाती है। 2 या 2 से अधिक कुलों का समूह जो लक्षणों में समानता रखता हो, क्या कहलाता है, गण कहलाता है, ठीक है। और या 2 या 2 से अधिक गणों का समूह जो लक्षणों में समानता रखता हो, वर्ग कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वर्गों का समूह जो लक्षणों में समानता रखता हो, संघ कहलाता है। और सभी संघ मिलकर के आपका प्रभाव बनाते हैं, पूरा आपका सिस्टम को तैयार करते हैं। तो ये जो है इसकी संकल्पना है, वर्गीकरण के सोपान है। क्या है ये, वर्गीकरण के सोपान, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग और वर्ग के बाद संघ, ठीक है। और जाति से भी छोटी इकाइयां कई होती हैं, किस्म जिसे हम वैरायटी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे गेहूं का नाम सुना होगा, सोना कल्याण, सोना गेहूं, सोनार गेहूं, ठीक है, 1482, ये क्या है, ये किस्म है। गेहूं तक जाति हो गई, लेकिन यह किस्म है, समझ में आई आपको, किस्म मतलब वैरायटी हो गई उसकी, ठीक है। विभिन्न पादपों की विभिन्न वैरायटी हो सकती है, ये किस्म जो है वो जाति से ऊपर आती है, ठीक है ना, जाति से ऊपर आती है किस्म। सब छोटी इकाई किस्म हो गई, ये किस्म जो है वो जाति का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद जाति वंश का, वंश कुल का, कुल गण का, गण वर्ग का, वर्ग संघ का, और संघ मिलकर क्या बनाते हैं, आपका विभाग का निर्माण करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले टैक्सोनॉमी क्या है, मैंने आपको बताया टैक्सोनॉमी वर्गीकरण क्या है, जिसके अंतर्गत पादपों का नामकरण, पहचान, उनका नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाम दिया था कोंडेले ने, किसने दिया था नाम, कोंडेले ने दिया था, एपीडी कोंडेले। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिस्टेमेटिक्स क्या है, इनका जो नामकरण, वर्गीकरण और जो पहचान है,
इनके मध्य अंतर संबंधों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। और उसके बारे में बताया होगा क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या है, तो वर्गीकी हम कैसे माने। तो वर्गीकी में बताया था आपको दो प्रकार से दी गई थी, एक तो पूर्व धारण काल, एक पश्च धारण काल। पूर्व धारण काल को 4 भागों में बांटा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है ना। मैंने बताया था प्रथम काल में ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ, केवल थियोफ्रस्टस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पादपों को 4 भागों में बांटा, वृक्ष, छूप, उपछूप और शाखीय पादप। ठीक है। द्वितीय काल में साइंटिस्ट थे कौन से? बिना पद्धति के जनक पॉलस लिनियस। इन्होंने क्या पादपों का कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो पुंके स्वरों की संख्या के आधार पर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने तृतीय काल बताया, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। ठीक है। बायनबंधु, ठीक है, कौंडिल्य, इन्होंने वर्गीकरण दिया। चतुर्थ काल को विकसित वर्गीकरण काल कहते हैं क्योंकि इस काल में आधुनिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण क्या है। ठीक है। उसके बाद मैंने वर्गीकरण के सोपान क्या है। अब वर्गीकी, देखिए वर्गीकी 2 प्रकार की वर्गीकी है। एक तो है क्लासिकल वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, जिसे हम शत प्रतिशत वर्गीकी कहते हैं। ठीक है। दूसरी आती है एडवांस वर्गीकी, एडवांस टैक्सोनॉमी। ठीक है। जिसमें जो है क्या आता है, पादपों की जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण है। वर्गीकरण के 3 प्रकार का हमारा, देखिए वर्गीकरण 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? नंबर 1 प्राकृतिक वर्गीकरण, नंबर 2 कृत्रिम वर्गीकरण, नंबर 3 जो है आपका जाति वृत्तीय वर्गीकरण। देखिए इनका अलग अलग नाम क्यों दिया गया? प्राकृतिक वर्गीकरण तो वो जो प्रकृति के आधार पर ऑटोमेटिक क्या है, वर्गीकृत है कि भाई ये छूट दिख रहा है, ये झाड़ी दिख रही है, ये वृक्ष दिख रहा है। ठीक है। कृत्रिम वर्गीकरण जो है वो कौन सा? जिसमें पुंकेसरों की संख्या के आधार पर कुछ लक्षणों को लेकर के ये वर्गीकरण दिया गया है, कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो है वो आनुवंशिकी, भौतिकी एवं पादप की विभिन्न जन्म से जहां से लेकर के वो पूर्वज कहां से थे, क्या था, कैसे थे, उनमें क्या क्या विकास हुआ, उन सभी का अध्ययन जिस वर्गीकरण के अंदर किया जाता है, जिस वर्गीकरण के अंदर उसे हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत की आनुवंशिकी, भ्रूणकी, समस्त जब जहां से जीव की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति से लेकर के आज तक का पादपों का जिस के अंदर अध्ययन करते हैं उसे हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। तो ये 3 प्रकार वर्गीकरण हो गया आपका, प्राकृतिक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण और जाति वृत्तीय वर्गीकरण। इस जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो है उसे हम ओमेगा टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत, इस वर्गीकरण के अंतर्गत जो है वो जाति वृत्तीय वर्गीकरण को सम्मिलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है मैं आपको समझाऊंगा। आज इसको आप देखें, पढ़ें और जो नहीं आए समझ में तो आप पूछें। थैंक यू।